रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको फ़िश पकोड़े की रेसिपी बताने जा रही हूँ। फ़िश पकोड़े के लिए मैंने लिया है सिर्फ एक कांटे वाली फ़िश, जिसको आप बैकबोन कहते हैं, वो ली है। उसको मैंने नमक और हल्दी लगा के पहले 5 से 10 मिनट तक छोड़ दिया था। उसके बाद उसको मैंने धो के रख लिया है। फिर मैंने उसके अंदर से खाल निकाल के, और जो अगर छोटे मोटे कांटे उसके अंदर नज़र आते हैं उसको निकाल के मैंने इस तरह से उसको रेशों में तब्दील कर लिया है। साथ में ही मैंने इसके अंदर हरा धनिया बहुत ही बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अगर आप चाहें तो आप इसको फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं, लेमन। और इसके साथ ही मैंने लिया है सूखा हुआ धनिया पिसा हुआ, और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने चाट का मसाला लिया है, और हस्ब ज़ायक़ा नमक के साथ मैंने 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च, और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च ली है। और साथ में मैंने ये चावल लिए हैं। मैंने चावल को 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद जब ये थोड़े से नरम हो गए तो फिर मैंने इनको हाथ से मसल के और इस कंडीशन में चूरा कर लिया है। आप अगर चाहें तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चावल को घर के अंदर ड्राई प्रोसेसर में डाल के पीस सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं हमारा फ़िश पकौड़ा कैसे तैयार होता है। ये सारी फ़िश रेशे रेशे करके अब हमने इसमें सारा हरा मसाला डाल दिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला, और इसमें मैंने जो मैंने चूरा करके रखे थे वो चावल डाल दिए। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी डाल देते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के, और थोड़ा सा वाटर डाल के तक अब इसमें आधी कटी हुई बिल्कुल बारीक बारीक प्याज, आधा ही हमने लेमन डाला। आप चाहें तो पूरा लेमन डाल लें। आधा हमने लेमन डाला इसके अंदर, और इसको मिक्स करने के बाद हम इसकी बॉल बना के और अब इसको फ्राई करने जा रहे हैं। फ़िश पकौड़े की बॉल्स बन गई हैं। अब हम इसको थोड़ी सी देर फ्रिज में रखेंगे 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। अब गरम तेल में हमने पकौड़े डालने शुरू कर दिए। ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा गरम ना हो, बस एक दफ़ा ज़्यादा गरम करके उसको मीडियम आंच पे हमने रख दिए, और अब इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन फ्राई हो गए, ये देखें दोनों तरफ से। और अब हम इनको अपने ट्रे में पेपर टॉवल रख के, ताकि ज़्यादा ऑयल ना आए, हम इनको निकालना शुरू करते हैं। हमने इस तरह से इनको डिश आउट करना शुरू कर दिया, ताकि इनका सारा ऑयल जो है वो निकल जाए, और बाकी जो है हमने जो इसका ऑयल निकालना है वो डिश में हमने पेपर टॉवल डाल के और उसके अंदर रख दिया। ये हम चटनी बनाई है। एक जो है ये हॉट सॉस है, और दूसरा हमने दही, मायोनीज़ और लाल पिसी मिर्च और थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च डाल के और ये बेहतरीन चटनी तैयार की है। और मैं आपको अंदर से खोल के दिखाती हूँ। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार है। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। अगर आप गरम गरम खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी बात की हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। और हम कोई भी काम अगर अच्छी नीयत से करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी अता करेगा। बाद औक़ात हम ये सोच के किसी से दोस्ती बढ़ाते हैं कि इससे हमारे फ़ायदे होंगे, काम निकलेंगे, तो फिर वो काम हमारा सही नहीं होता। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दें, फिर किसी नई रेसिपी के साथ। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।